संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, जो भी मनुष्य तन धारण करके यहाँ आया है कोई भी सुखी नहीं देखा यहाँ, जो देखा सो दुखिया, दुख ही पाया। राजा से रंक तक दुखी। क्यों? रंक धन चाहिए, जरूरत का सामान चाहिए, नहीं मिल रहा, दुखी है। धनवान बनना चाहता है, धनवान बनते ही इनकम टैक्स का रख रखाव खाते तैयार करने पड़ते हैं। धन बढ़ता जाता है, चोरों की, डकैतों की नजर में आने लगते हैं। भय बढ़ता जाता है। राजा को भय है कहीं तेरा राज्य न छिन जाए। जहां भय है वहां सुख नहीं होता, जहां डर है वहां सुख कैसा है? कोई सुख ही नहीं आता। साहिब कहते हैं जहां से सूर्य निकलता है जहां जाकर छिपता है। इतनी सारी सृष्टि का कोई राजा भी बन जाए, उदय अस्त तक देख लिया, कोई सुखी नहीं पाया। क्यों? कि सुख परमात्मा के सच्चे नाम में है, पर वो भक्ति में सुख है।
जो जीव आत्मा प्रभु भक्ति नहीं करता वह भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढ रहा है, जमीनों में, बिल्डिंगों में, ऊंचे पदों में, घूमने फिरने में, वहां सुख होता ही नहीं है। सुख की खान तो भक्ति में है। और मोटे तौर पे बहुत कम लोग हैं जो भक्ति करते हैं मालिक की, बहुत ही कम हैं। अगर भक्ति नहीं की मनुष्य तन पाकर 184 की तैयारी हो जाएगी जीवात्मा की। 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सोदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत जिनका प्रचार पूरे संसार में है, गली गली, शहर शहर, हर प्रदेश में दूर तक गुरुद्वारे बने हुए हैं। तो नानक जी महाराज अपनी श्रीवाणी में समझा रहे हैं, 184 का भ्रमण करके जीवात्मा अब मनुष्य तन में आई है, मनुष्य पायो। कहे नानक, आदेश दे रहे हैं, लोगों मैं कह रहा हूं मेरी बात को मान लेना, सतनाम को संभाल, परमात्मा के सच्चे नाम को संभाल ले। शर्त है नहीं, 84 लाख तैयार खड़ी है तेरे लिए। तेरे साथ जाए कौन का बता दो दे चौधरी जी। घर का कोई जाता नहीं, कोई पैरवी करने वाला वकील तेरे साथ नहीं, अकेला खड़ा होगा अपराधी बना। पाप पुण्य कर्मों का खाता खोला जाएगा तेरे सामने, कैसे इनकार करेगा, कैसे होगा ये। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार है तेरा, फल पर अधिकार नहीं है। फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म करते ही फल का हेतु हो गया, गुलाम हो गया। कर्म योनि मिली हमें, दोनों कर्म कर सकते हैं इस तन में। संसार का कर्म, कमाना, खाना, परिवारों में रहना, ये भी कर सकते हैं। और ऊंचा कर्म भक्ति कर्म, जिसके लिए मिला मनुष्य तन है, उसी को करने आए थे हम। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी जी महाराज बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं हमें। सुत मैंने पुत्र, पत्नी, धन पापियों के भी मिल जाता है, प्राय देखने में आता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। प्रभु चर्चा, सत्संग में जाना, बोलो बहुत मुश्किल है, दोनों कठिन है। हम मनोरंजन में जा सकते हैं, गाने बजाने में जा सकते हैं, बिना बुलाए भी जाएंगे। आवाज सुनी नहीं संगीत की, हम रात को उठ के जाके बैठ जाते। सत्संग में बुलाने से भी नहीं आते। बोलो क्यों? मन नहीं चाहता कि सुरती निकल जाए,
आत्मा परमात्मा से मिल पाए, नहीं चाहता। कौन है मन? ये काल ब्रह्म का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। 5 विकार मन के पास हैं, 5 चोर: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक चोर दाखिल होता सेठ जी के कोठी में, 20 वर्ष का धन, 50 लाख रुपए तिजोरी में धरा है, एक चोर ले उड़ता है। ये 5 चोर क्यों बैठा दिए? धन ज्यादा है हमारे पास, 21,600 श्वास हर रोज आ रहे हैं, इसीलिए 5 बैठा दिए। विचार करो जरा, किसका पंजा? मन का। मन और माया का संसार है सचमुच में आत्मा का तो है ही नहीं। ये तो पनवाया गया है उसके द्वारा। हम अपने बच्चों को जब बोलना शुरू करते हैं, देख बेटा ये तेरा पिता है, ये तेरी माता है, ये दादा है, ये दादी है, ये बुआ है, ये फूफा है, ये बहन है, भाई है। हम समझा समझा पक्का कर देते हैं उसको, फिर अपना बना लेते हैं हम, फिर उन्हीं में ही श्वासों को खर्चते खर्चते जा रहे हैं हम। सचमुच देखो, पहले संसार में हमारा कौन प्रिय है? प्रथम तो माता पिता, जिन्होंने जन्म हमें यहां लाने का कार्य किया इस पृथ्वी पर। जरा देखना, अब माता पिता से प्यार करते हैं बहुत ज्यादा हम। शादी होते ही 50% प्यार पत्नी में चला गया और माता पिता से आधा प्यार घट गया। जरा देखना, बाल बच्चे अपने पैदा हो गए, अब मां बाप में 25% रह गया। अपना ही संसार बना लिया, अपना परिवार बना लिया, और धीरे धीरे हम माता पिता बन बैठे, फिर दादा दादी बनेंगे। तब वही माता पिता वाली अवस्था में हमारे पुत्र, हमारी बहुएं हमें ले आएंगे कि ये तो हमारे दादा दादी बन गए। ये प्रक्रिया चली तो रही है। दृष्टांत पिंड में ले लो, एक बार एक पिताजी की औलाद हैं और शादी भी हो गई, उसके बच्चा भी हो गया, यानी पोता भी था उसका, BA पास था वो। उसके मम्मी पापा उसके दादा का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते थे और कहते थे ये चला जाए तो अच्छा है, यहां से ये खर्चा ही तो है। उसको देखता था वो पोता कि बड़े करूर हैं ये, दादा का सारा सामान, मकान, जमीन ये ले गए। अब उसको परवाह नहीं करते इसकी। पिताजी बोला, बेटा हरिद्वार जाऊंगा मैं, कंबल बिस्तर खाना दाना बना दो, तैयार कर दो और पैसे दे दो। पति पत्नी बात करते हैं, अगर ये वही रह जाए ना हरिद्वार की पौड़ी पे, श्री गंगा में ही चला जाए तो अच्छा है। वो सुन गया पोता, उनका बेटा। क्या किया, सामान तो बांध दिया, कंबल था जो तैयार करके रखा था पिताजी ने, आधा काट के रख दिया साइड में। वो आया, उसका पिता यानी दादे का पोता, बेटा तूने ये कंबल क्यों काट दिया था? पिताजी 10 साल के बाद आपके काम आएगा, ये आधा कंबल आपको भी भेजूंगा। इसी तरह कमाल हो गया भाई।
ये तो सब देखता है, मैं देख रहा हूं, ये तो होगा। जिस माता पिता ने सब कुछ दे दिया, सारे श्वास दे दिए, बाद में 60-62 साल की उम्र में कहते हैं बेटा हमारी ड्यूटी पूरी हो चुकी है, भक्ति भजन करेंगे हम, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी शुरू करेंगे हम, साधुओं संतों के पास जाएंगे, ब्राह्मणों के पास जाएंगे। पिताजी बाहर नहीं जाना, घर में बैठे कर लो, हरिद्वार जाओगे बहुत दूर पड़ता है, बस में जाओगे, गाड़ी में जाओगे, फिसल सकते हो, ही कर लो। नहीं बेटा, मैंने तो बोल रखा है तीर्थों में जाऊंगा, साधुओं का भंडारा करूंगा। अच्छा पिताजी कब जाओगे? कहता तैयारी 2 दिन के बाद है भाई, खर्चा 50,000 रुपये दे दे बेटा। लाखों रुपए दे के पढ़ाई लिखाई करा के शादी करके मकान बना के दिया हुआ माँ बाप ने, अब माँ बाप दोनों जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने पैसे मांग रहे हैं, 50,000 रुपये दे दे बेटा। आपका दिमाग चल गया है। पिताजी 5 ब्राह्मण घर में बुलाओ, 200 रुपये का सामान आएगा, क्या खिला दो? नहीं बेटा, हमने वहां जाना है। फिर सुन लो पिताजी, मैंने शहर में प्लॉट की खरीद का बयाना दे रखा है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, 5,000 रुपये ले जाओ, बाकी पैसे तो प्लॉट में लगा रखे मैंने। ये सुनने को मिलता है। बात करते हैं पति पत्नी, फुलपति, हाँ जी मिश्रा साहब, ये पुत्र अपना है क्या? है तो अपना, कहा करता था ना तुम्हारी पूजा करूंगा, श्रवण भगत बनूंगा, जवानी में कहता था। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, अपनी बहुरानी का दिन आ गया, उसकी तरफ देख के हाँ ना करता है, ये करता है बिल्कुल। और हमने अपने बेटे का घर नहीं उजाड़ना। ठीक है बेटा, अगर पैसे मेरे को मिल जाएं कहीं से तो चला जाऊं, वहां फिर क्या दिक्कत है? पेंशन बढ़ के आई थी, एरियर आना था, एरियर 60,000 रुपये। कहता बेटा ठीक है, मेरा एक दोस्त है, हम उसके साथ जाएंगे। अगर बता देते ना 60,000 रुपये और एरियर आना है पेंशन में से, कहता मेरे को दे दो, वो नहीं बताया। चले गए, भंडारा करके आए, सब कुछ खुशी खुशी आए। पूछ लिया पिताजी पैसे कहाँ से ले आए? क्या बताएं बेटा, सरकार की स्कीम थी, उसमें से ये आया था। और एक सरकार की स्कीम और आ गई, क्या? मुफ्त में यात्रा तीर्थों की। हम तो फ्री में गए भाई। ये हमारा अपना परिवार है। हम नहीं कहते ये सबके साथ होती है, बहुतों के साथ होती है।